अकेली नहीं हो हानिया। तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किसी की फजूल बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी तरफ उठने वाली हर उंगली को तुम्हारा भाई तोड़ सकता है, इतनी हिम्मत है उसमें। ओके, मैं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम चाय रख दो। हानिया प्लीज ये आंसू मत बहाओ उन फजूल लोगों के लिए। दे डोंट डिजर्व इट। खुद को क्यों परेशान कर रही हो? बेटा, हमारा ठीक कह रहा है। देखो ना कितनी कमजोर हो गई हो तुम। इस वक्त तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मामा ये हानिया की रिपोर्ट्स ले आया था और अब इसे अपनी सेहत का और भी ख्याल रखना है बिकॉज हानिया प्रेग्नेंट है। क्या? बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। शहजीन, ये बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे घर वालों को इसका इल्म ना हो। अगर उन्होंने हानिया से ताल्लुक तोड़ा है तो इसकी बेबी से भी उनका कोई ताल्लुक नहीं हो। ओके? कंग्रेचुलेशंस। अपना ख्याल रखना है। मुबारक हो भाभी। बहुत मुबारक हो। अरे मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। अपने शौहर के होते हुए इस घर में वो अपने छोटे देवर से ताल्लुकात बढ़ा रही थी। अंकल, मेरी मासूम बहन पे इतना घटिया इल्जाम लगाया। अरे बीवी है वो तुम्हारी। अपनी बहन से जाके पूछो, शर्म तो उसे आनी चाहिए। तो पूछो उससे जाके कितनी घटिया हरकतें करती रही मेरे घर में। मेरे ही घर में रहते हुए मेरे भाई के साथ जो हरकतें मैं तुम्हें मुझे हर हाल में भाभी को वापस लाना है और ये जितनी गलत फहमियां हैं ना, ये दूर करनी है मैंने। बाबा जान और भाईजान समझ ही नहीं रहे हैं बात को, मजीद बिगाड़ रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि शहजीन पे कितना बुरा असर पड़ेगा। शहजीन को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बाबा जान की हर शर्त मान लूंगा, बस उनको कहूंगा कि भाभी को मना के ले आए। बेबी की न्यूज़ सुन के आसिर सब कुछ भूल जाएगा और बहुत खुश हो जाएगा। फिर मैं समझा लूंगी उसको। मुझे पता है आसिर समझ जाएगा और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी। भाई ने मना किया है
मगर ये आज़र का हक है, हमारे प्यार की निशानी है, इसे मालूम होना चाहिए। क्यों बार बार मुझे कॉल कर रही हो जब मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहता? मुझे लगता है शायद शहीर का नंबर नहीं लग रहा होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, शहीर को अपने साथ अपने घर ले जाओ, तुम दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा ना, खुश रहोगे। ये क्या जिंदगी है, एक तरफ तुम तड़प रही हो, दूसरी तरफ बोर हो रहा है। इन घटिया इल्जामात के अलावा मुझसे बात करने के लिए कोई बात है आपके पास? तुम जैसी घटिया लड़की से ऐसी घटिया बातें करनी चाहिए, बल्कि तुम तो शायद इस लायक भी नहीं हो कि तुमसे ये घटिया बातें की जाए। तुम्हें शर्म भी नहीं आई? शर्म भी नहीं आई कि अपने भाई जैसे शहीर के साथ तुमने ये आज़र! ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, भाभी, बेमोल वफा, बेमोल। क्या हुआ? आज एक बार फिर मैंने अपनी अना को साइड पे रख के आज़र को कॉल की, लेकिन उसकी जुबान की कड़वाहट अभी तक नहीं गई शहज़ीब। मुझे लगा अगर मुझे माफी भी मांगनी पड़े आज़र से तो मैं मांग लूंगी, तो वो मान जाएगा। उसे मनाकर मैं घर चली जाऊंगी और तुम्हारा घर भी बस जाएगा। नहीं भाभी, नहीं, आपको किसी से भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी खुशी से ज्यादा आपकी इज्जत अजीज है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था और मैं इसमें आपके साथ खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ शहज़ीब, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया कि मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। मैं नहीं चाहती भाई मेरी मोहब्बत में तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी कर दे। वो मेरे साथ क्या नाइंसाफी करेगा? चाहे जितना भी गलत करे, लेकिन मेरी इज्जत को इस तरह से पामाल नहीं करेगा जिस तरह बाबा और भाई ने आपके साथ किया। बल्कि मैं चाहती हूँ मेरे साथ और गलत हो, ताकि मेरे बाप और भाई को एहसास हो। अल्लाह ना करे शहज़ीब, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो। रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े हैं झोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। पता नहीं कब से ये मजालिम सह रही थी मेरी बहन, इतने नाजों में बली। हमने तो कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और वो लोग तुम कभी मुझे शब्बा खैर कहे बगैर नहीं सोए हम्माद, और आज इतनी बेरुखी।
जी बाबा जान। देखो शहीर, हमारे घर का माहौल काफी खराब हो चुका है। तुम बड़े हो चुके हो, समझदार हो। हानिया का पीछा छोड़ दो और अपनी नई जिंदगी का आगाज करो नूरी के साथ। बाबा जान, आप क्यों नहीं समझ रहे? यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का? आप लोग सिर्फ बहतान लगा रहे हैं भाभी पर और कुछ भी नहीं। बहतान नहीं लगा रहा हूं मैं, उसी ने तुम्हें बरगलाया था, इसीलिए तो तुमने शादी से इनकार किया। बोलो। मैंने नूरी की हरकतों की वजह से इनकार किया है शादी से। वो तीनों मिलकर तबाह कर रही हैं इस घर को। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? चची जान चाहती है नाजी नूरी दोनों की शादी यहां हो जाए। वो नहीं चाहती, बल्कि मैं चाहता हूं, और मैं ये करके रहूंगा। बाबा जान, अगर आप भाभी को इस घर में ले आए और भाईजान माफी मांग ले तो मैं तैयार हूं नूरी से शादी करने के लिए। खराब हो गया तुम्हारा, मैं उससे माफी मांगू, मर के भी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा भी आखिरी फैसला है, हानिया इस घर में नहीं आएगी। ठीक है, मैं भी नूरी से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो तुम इस घर में नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, जाओ उसके पास चले जाओ, उसी के साथ जाकर रहो। ठीक है बाबा जान, ऐसे तो ऐसे ही सही। और वैसे भी मैं रहना नहीं चाहता इस घर में जहां झूठ, फरेब और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। उन मक्कार औरतों के हाथों खिलौना बन चुके हैं आप लोग। बकवास बंद करो और अभी इसी वक्त निकलो इस घर से। निकलो, मैं कहता हूं निकलो यहां से। कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में, जाओ। रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े हैं झोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, सब खैरियत तो है? बड़ा आग बगोला होकर शहीद निकला है। वही दोनों भाइयों में खटपट हुई, बदतमीजी कर रहा था आजर से, मैं नाराज हुआ तो गुस्से में बाहर चला गया। भाई साहब, वैसे तो छोटा मुंह और बड़ी बात, और आपकी अक्ल के सामने तो मेरी अक्ल की कोई अहमियत ही नहीं है, लेकिन एक तजवीज देनी थी। वो बस थोड़ी देर के लिए आपको और आजर को तहम्मुल से काम लेना होगा। देखिए, वो जवान खून है शहीर का, गुस्सा आया हुआ है उसको, नाम तो आया ना उसका। बेशक सारा कसूर हानिया का था, कसूर तो उसके ऊपर भी गया है ना, तो गुस्से में तो सब कुछ खराब हो जाएगा। शहीर को आप प्यार से काबू कीजिए ना। कहती तो तुम ठीक हो। देखिए ना, हानिया तो चली गई है, हानिया का वापस आने का कोई इम्कान नहीं। मेरा मतलब है, नाजी बता रही थी कि आज़र अब उससे मुकम्मल कता ताल्लुक नहीं चाहता है। मैं भी यही चाहता हूँ। हानिया के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बस जरा आज़र थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो फिर मैं नाजी की बात करूंगा उससे। हाँ, लेकिन भाई साहब, अच्छा नहीं होगा अगर शहीर और आज़र और मेरी दोनों बच्चियां हम एक ही वक्त में दोनों जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाएं। अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ बिना। पता है शहीर क्या कहता है? वो कहता है हानिया को वापस ले आए तो मैं नूरी से शादी कर लूँ। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है तो फौरन बुला लें, वक्ती तौर के लिए ना। उसको यहाँ बुला ले, आज़र और शहीर का निकाह हो जाएगा, उसके बाद आप उसको भेज दीजिएगा।
तब शहीर कुछ कह नहीं पाएगा ना, निकाह हो गया होगा। भाई साहब थोड़ी सी सियासत से अगर आप चलेंगे ना तो सब अच्छा हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो तुम इस घर में नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, जाओ उसके पास चले जाओ, उसी के साथ जाकर रहो। किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाए, किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाए। बस मत करो और अभी इसी वक्त निकलो। निकलो, मैं कहता हूं निकलो यहाँ से। कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में, जाओ। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने कश्कोर। ये लो बेटा, खाओ। क्या सोच रही हो हानिया? बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ। इज्जत नफ्स पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए बेहतर यह है कि ऐसे बुरे लोगों के बारे में बंदा ना सोचे और उनसे दूर रहे। बेटा तुम्हारी पहली तरजीह तुम्हारा बच्चा होना चाहिए। उस मासूम का तो इन सारे मामलात में कोई कसूर नहीं है, उसे तो उसका पूरा हक मिलना चाहिए। बेटा अच्छी डाइट लो, अपनी नींद पूरी करो और फजूल सोचों को सर से झटक दो। देखो हम मोहब्बत और खिदमत से ही किसी का दिल जीत सकते हैं ना, और तुमने ये सारी कोशिशें करके देख ली। अब जबरदस्ती किसी से रिश्ता तो नहीं निभाया जा सकता। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करो। मम्मी भाभी के लिए सूप बना दिया, मैं ले आऊं? नहीं, तुम रहने दो, जन्नत भी दे जाएगी। मैं ले आऊंगी, जब पीना हो तब बता दिएगा। ठीक है, तुम जाओ। जो कुछ हुआ उस पे शहजीन का कोई कसूर नहीं है मम्मी, बल्कि शहजीन और शहीन ने तो हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। तो मैं क्या करूं? मैं जब भी इसकी शक्ल देखती हूँ ना, मुझे मिर्जा भाई की शक्ल याद आ जाती है और वो सारी बातें जो उन्होंने तुम्हारे लिए की मैं कभी नहीं भूल सकती। उखा, मैं खिलाती हूँ अपनी बेटी को अपने हाथ से। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। उस दिन मैं कितनी मुश्किलों से शहीर को नाजी के कमरे में लेकर आई हूँ हानिया भाभी के पास। थाया अब्बू को कितनी बातें बोली हैं, कितने इल्जाम झूठे झूठे लगाए हैं, और क्या करूँ मैं, जान दे दूँ? मैंने कितने इल्जाम लगाए भाई, मैं तो थक गई थी भाई साहब के कान भरते भरते। अम्मी और नाजी ने जो कुछ भी कहा ना, मैंने उनका साथ दिया ताकि किसी भी तरीके से आसिफ भाई हानिया को तलाक दे दे।
बाबा आपने ये क्या किया? इतना भी नहीं सोचा कि इस घर में मेरी खुशियां जुड़ी हैं। भाभी के साथ इतना बुरा सलूक करते हुए कभी भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। अब आपका बोया शायद मुझे काटना पड़े, क्योंकि प्यार करने वालों के रवैये रफ्ता रफ्ता बदलने लगे हैं। लेकिन मैं इसे हंस के कबूल करूंगी कि शायद इस तरह भाभी को जो दुख आपने दिए हैं उनका अजाला हो सके। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी शहजादी? ठीक हूँ। नहीं बेटा, तुम मुझे तो ठीक नहीं लग रही। शक्ल भी तुम्हारी उतरी हुई है, कमजोर भी लग रही हो। क्या ये लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहे? जितना ख्याल आपने भाभी का रखा है ना बाबा, उससे कई ज्यादा तो मेरा ख्याल रखते हैं ये लोग यहाँ पे। बेटा क्या मतलब है इस बात का? बाबा आप नहीं समझे इस बात का क्या मतलब है। आपने ऐसा क्यों किया? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाबा इतने संगदिल हो सकते हैं। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपने घर को उस बुराई से पाक किया है। और वो लड़की किसी शरीफ खानदान में रहने के काबिल ही नहीं थी। मेरे तो समझ में नहीं आता कि हैदर और हाजरा ने किस किस्म की तरबियत की है अपनी बेटी की। बस कर दें बाबा, बस कर दें। गलतफहमियों की बुनियाद पे किसी को सूली पे नहीं लटका दिया जाता। उसके लिए सबूतों और गवाहों की जरूरत होती है। मेरी शहजादी आज ये मुझसे किस लहजे में बात कर रही है? बेटा असल में अभी तुम्हें हालात का सही अंदाजा नहीं है। तुम वो ही कहोगी ना जो तुम्हें बताया जाएगा, मगर यहाँ मेरे पास सबूत भी मौजूद है और गवाह भी। कौन गवाह है? चची जान या उनकी बेटियां, जिन पे जिंदगी भर आपने कभी भरोसा नहीं किया। आज उन पे भरोसा करके आप अपनी तरबियत पे शक कर रहे हैं। शहजीन बेटा, मैंने तुम्हें तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था, इस बहस में उलझने के लिए फोन नहीं किया था। और मेरा ख्याल है तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। ये मेरे घर का मामला है बाबा। हानिया भाभी मेरे शौहर की बहन है और उनकी तकलीफ मेरे शौहर की तकलीफ है, और मैं अपने शौहर को तकलीफ में नहीं देख सकती। काश आपने ये सब कुछ करने से पहले एक बार मेरे बारे में सोचा होता बाबा। डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है बच्चे की? सर पे चोट लगने की वजह से बेहोश है। हमें फौरन ही ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब आप प्लीज फौरन ऑपरेशन करें। आई एम सॉरी, आपके बेटे हैं? डॉक्टर साहब इसे मेरा बेटा ही समझ लें। किसी कमबख्त ने इसकी बाइक को टक्कर मारी और फरार हो गया। ये वहाँ पड़ा था, मैं इसको उठा के हॉस्पिटल ले आया हूँ। जवान बच्चा है डॉक्टर साहब, उसकी जान बचा दी। ये तो आपने बड़ी नेकी का काम किया है, लेकिन आपको इनका कोई कॉन्टैक्ट, कोई एड्रेस, कोई घर का पता होता? नहीं, मैं वहाँ से उसको उठा के ले आया। मुझे कोई सेल नंबर वगैरह नहीं मिला, वरना मैं ज़रूर कांटेक्ट करता। वैसे डॉक्टर साहब डोंट वरी, इसका सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। आप प्लीज़ ऑपरेशन करें इसका। शहजीन ने मुझसे कभी भी इस लहजे में बात नहीं की। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे हालात का जिम्मेदार वो मुझे समझ रही है। बाबा जरूर हानिया ने उसे जाकर कोई उल्टी सीधी कहानियां सुनाई होंगी, वरना शहजीन कैसे जान सकती है कि यहाँ क्या होगा? वही है, हानिया ही है ये फसाद की जड़। पहले उसने शहीर को मुझसे बदगुमान किया और अब शहजीन को करना चाहती है। तो अच्छा हुआ बेटा तुम उसकी बातों में नहीं आए, वरना मैं अपनी तीनों औलादों से महरूम हो जाता। अल्लाह ना करे बाबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और वैसे भी बाबा, जो दूसरों के लिए घड़ा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। असल में बेटा गलती मेरी है, मेरी जल्दबाजी की वजह से ये दिन देखना पड़ा है, वरना रिश्ते तो घर में मौजूद थे।
नाजनीन से अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता था। वो कितनी नफीस बच्ची है, कितनी सलीका शार, बात मानने वाली और हमारे घर के माहौल को समझने वाली। छोड़िए ना बाबा, गुजरी हुई बातों को दोहराने का क्या फायदा। बात गुजरी नहीं, अभी मौजूद है। आजर बेटा, मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। क्या मतलब बाबा, क्या कह रहे हैं आप? मैं चाहता हूं कि तुम जल्द अज जल्द हानिया को आजाद करो। मैं नाजनीन को अपनी बहू बनाकर लाना चाहता हूं। रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े है झोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। अंकल तो बहुत डिसेंट, एजुकेटेड और ब्रॉड माइंडेड लगते थे, वो ये सब कैसे कर सकते हैं? तुम किसी भी फजूल सोच को अपने करीब नहीं आने देना। इस अपना अपने बच्चे का ख्याल रखो, ओके? मैं आ गई हूँ ना, हम दोनों खूब मजे करेंगे। फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही। फातिमा, तुम ही इसको बाहर लेके जाओ, इसे घुमाओ फिराओ, इसका मूड चेंज हो। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पे ही ठीक हूँ। अच्छा हानिया, क्यों ना हम इसकी जॉब शुरू करवा दें? मेरे हॉस्पिटल में एचआर डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी आई हुई है। ड्यूटी टाइमिंग्स बहुत अच्छी है और पैकेज बहुत जबरदस्त है। क्या ख्याल है? That's a brilliant idea. दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालो, बस हम कल दोनों साथ चलते हैं, बहुत मजा आएगा साथ में जॉब करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया। हानिया, सोचो इस बारे में। अच्छा, वो जन्नत दी ने जबरदस्त सूप बनाया है, मैं तो पी लिया, तुम लोग जाके पियो। चलो चलो। गुड। फोन नहीं उठा रहा। किसको कॉल कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर? बेटा, शहीर को कॉल कर रहा हूँ। 9 बज चुके हैं और तुम्हें पता है इस घर का उसूल है, 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाता। देखिए बाबा, आज जो कुछ भी घर में हुआ, जिस बात पर हुआ, उसके बाद शायद शहीर वापस ना आए। खासर कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैं उसका बाप हूँ, औलाद है वो हमारी, और माँ बाप अगर गुस्से में कुछ कह देते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है क्या इंसान घर छोड़ के चला जाए। बाबा, जितनी फिक्र आपको उसकी हो रही है उतनी फिक्र उसे भी तो आपकी होनी चाहिए। वो भी तो ये जानता है कि हम तीनों बहन भाइयों में से जब तक कोई घर वक्त पर नहीं आ जाता आप परेशान होते हैं। बारन, अगर आपको उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो उससे कॉल कर लीजिए। अरे कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन बंद आ रहा है उसका। फिक्र न करें, दोस्तों के पास बैठा होगा, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा वापस आना होगा तो आ जाएगा। ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें भी फिक्र होनी चाहिए जैसे मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे आज घर में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, सब मेरी वजह से। बारन, मैं आपको तो कुछ कह नहीं सकता, आप कीजिए उसका इंतजार। और जहां तक रिश्तों की बात है, अगर उनका पास रखने की बात है तो ये सिर्फ मेरी नहीं, शहीर की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप उसका इंतजार कीजिए, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। भाई साहब कुछ पता चला शहीर का? नहीं भाई, अभी तक नहीं आया। हो सकता है वो अपने दोस्तों के पास हो। फोन किया आपने? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन ही बंद जा रहा है। शायद बैटरी मर गई हो, चार्ज कर रहा हो। शहजीन को फोन किया आपने? शायद वो वहां हो। हाँ, शहजीन को फोन करता है। अच्छा बता। लो, उसका भी फोन बंद जा रहा है, क्या मुसीबत है। देखें तो फिर हम बार बार ट्राई करते हैं। आप मेरे साथ चलें, अभी कुछ खाना तो है, पुलाव मैंने बनाया हुआ है, दम पे है, वो भी खा ले। भाई शहीर अभी तक आया नहीं है, कैसे खा लूं?
भाई साहब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना कुछ तो आपने खाना है। आ जाए मेरे साथ, गर्मा गर्म पुलाव खाएं, थोड़ी सी तबीयत आपकी सही हो। देखें चलो। कमजोर लग रहे हैं, आ जाए। जी डॉक्टर साहब। बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन था, अल्लाह का शुक्र है कामयाबी से हो गया। अब ऑपरेशन में कितनी कामयाबी मिली है ये तो पेशेंट के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। सर पे बहुत गहरी चोट थी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया किस बात का, ऐसा डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है। अलबत्ता शुक्रिया आपका कि आपने एक गैर लड़की के लिए इतना टाइम निकाला और अपना पैसा भी लगाया। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह पैसे और वक्त की मेरे पास कोई कमी नहीं है। अगर इस बच्चे की जान बच जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा पैसा और वक्त दोनों काम होंगे। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। डॉक्टर साहब इस उम्र में मेरा भी बेटा रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया था। अब मेरे 2 बेटे हैं जो बाहर सेटल्ड हैं, मैं यहाँ पर अकेला होता हूँ। आजकल आप जैसे नेक इंसान बहुत कम पाए जाते हैं। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। अल्लाह का अजर मेरे लिए सबसे बड़ा यही होगा कि इस बच्चे की जान बच जाए। न जाने किसका बच्चा है, उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। मरीज होश में आ जाए तो इसका भी पता चल ही जाएगा। ऑपरेशन कर दिया हमने, अभी थोड़ी देर में से आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। आप चाहें तो घर जा सकते हैं, कल सुबह आ जाइएगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। हानी मुझे लगता है कि फातिमा की सजेशन ठीक है। देखो डॉक्टर ने भी तुम्हें यही कहा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलना है, और तुम बाहर निकलोगी तो you'll feel fresh, तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट होगा। देखो हानिया एक बात याद रखना, माजी में जो हो गया ना उसको पीछे छोड़ा नहीं, माजी को भुला दो। मैं भी सब भूल जाना चाहती हूँ भाई। जहाँ मेरी साथ की तस्लीर हुई वहाँ पलट के देखना भी मैं अपने लिए तौहीन समझती हूँ। बस अपने और आज़िर के रिश्ते को थोड़ा और वक्त देना चाहती हूँ। देखती हूँ कब खत्म होती है उनकी बदगुमानी। मुझे हैरत होती है सोच के कि आज़िर की सोच भी अंकल जैसी निकली, और मुझे नहीं लगता कि उसकी सोच कभी तब्दील होगी। मगर फिर भी हमें उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। देखते हैं कि आगे वो क्या करता है। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, डिसीजन हानिया का। लेकिन भी मुझे लगता है तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मम्मी कहाँ है? उनके सर में हल्का सा दर्द था, मैंने मेडिसिन दे दी है तो सो रही है। ये ले चाय। शहजीन आओ बैठो। थैंक यू शहजीन, ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत प्यार दिया। मैंने भी कभी तुम्हें अपनी नंद नहीं समझा, हमेशा अपनी बहन समझा, और फिर तो तुम मेरी भाभी भी बन गई और हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। शहजीन भाभी है ही बहुत अच्छी, मुझे भी बहुत पसंद है। क्यों हमाद भाई, है ना प्यारी आपकी बेगम? भाई अभी परेशान है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, कुछ दिन में भूल जाएंगे सब कुछ। मर्दों की तो आदत होती है सबका गुस्सा अपनी बीवियों पे निकालने की। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने, अच्छी है।
माना कि शहीर केयरलेस है, मगर रात को कभी घर से बाहर रहा नहीं। 12 बज चुके हैं और उसका कोई अता पता नहीं। एक ही दिन में बाबा की ये हालत हो गई है। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है, कैसे संभालूंगा मैं उन्हें? जिंदगी कैसे मोड़ पर ले आती है इंसान को। शहीर मेरा छोटा लाडला भाई, क्या वो मेरे एतबार की धज्जियां बिखेरेगा? नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। बाबा ठीक कहते हैं, सारा कसूर हानिया का है। मेरे मासूम भाई को वरगलाया है उसने। शहीर मेरे भाई, वापस आ जाओ। इस घर की रौनक हो तुम।